खदीजा रदी अल्लाह तआला जब मैसेज भेजा ना कि सरकार आप मेरी तिजारत में इश्तराकियत करें, तो आपने अपने चचा जनाब हजरत अबू तालिब से मशवरा किया। उन्होंने कहा ठीक है, हालात भी कुछ नॉर्मल थे उस जमाने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा पाक जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा से आपने तिजारती तौर पे ये बात एक्सेप्ट कर ली, और पूरे अरब के लोग जो है ना वो शाम, यमन, मिस्र, बसरा इन इलाकों में सामान तिजारत लेके जाते थे, और वो शाम का सफर था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काफिला ले जाने की शर्त कबूल फरमाई। सैयदा खदीजा पाक ने अपने गुलाम मैसरा से कहा कि एक कपड़ों का जोड़ा, एक हमामा, ये सरकार को अलग में दे के तनाई में तो पर्दे में चला जा, वो लिबास चेंज करें, हमामा पहने, और एक ऊंट जो है ना वो हुजूर इस्लाम के लिए रखा गया। चूंकि ये सैयदा पाक जानना भी चाहती थी, उलमा लिखते हैं कि वो एक बावला ऊंट था जिसको 8 अरब के जवान भागे खींच के पानी पिलाने तक ले जाते थे, किसी के काबू में नहीं आता था। और वो ऊंट मेरे नबी पाक इस्लाम के चचा हजरत अब्बास ने देखा, तो आपने कहा ये तो मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचाएगा, बावला है, पागल है। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही सामने हुए ना, उस जानवर की नजरें मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी ना, गर्दन झुका के मेरे नबी के नालैन चाट। सैयदा पाक जान गई कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं है जो वर्का बिन नौफल ने मुझे बात बताई थी। लगता है यही वो हस्ती है जिसको अल्लाह ताला मकाम नबूवत से सरफराज फरमाएगा। चूंकि नाम भी मोहम्मद है, कुरैशी भी हैं, हाशमी भी है, मक्की भी हैं। तो बहरहाल उनके गुलाम था जो हर साल काफिले के साथ जाता था। उस मैसरा को सैयदा खदीजा पाक ने कहा कि मैसरा तुमने जाना है, ये जो तिजारती सफर है, ये 3-4 महीने की जो लिमिट है ना, तूने हुजूर के साथ साथ रहना है, और जितने मामलात है ना तूने गौर से उनको सुनना है, देखना है, और एक एक बात आगे मुझे बतानी है। ड्यूटी लगा दी अपने उस गुलाम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिला लेके चले, जब काफिला दिन की सख्त कड़कती धूप में से गुजरने लगता, तो आसमान के बादल आके मेरे नबी पे साया फरमा देते। हालांकि सरकार इस्लाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। सरकार ने ऐलान नबूवत जो है ये 40 साल की उम्र में फरमाया, लेकिन नबी तो नबी होता है, चाहे वो आलम अरवा में हो या बाप की पुश्त में हो या माँ के रंग में। तो मैसरा ये देख के हैरान हो रहा था कि यार मैंने तो आज तक ऐसी हस्ती कभी नहीं देखी कि जो कड़कती धूप में चलती और बादल साथ साथ चलते। काफिला चलता है, गार्ड उड़ती है, लेकिन मैसरा कहता है मैंने नहीं देखा कि मैल ने मेरे नबी के दामन को मैला कर दिया हो। गर्द उड़ती जरूर है लेकिन सरकार के करीब नहीं आती। धूप है, लोगों को पसीने आते हैं, पसीना आए तो चेहरों पे बहता है, लेकिन जब मेरे नबी को पसीना आता है ऐसे लगता है जैसे चांदी के सफेद मोती माथे पे लड़े। कहते हैं लोगों को पसीने आते हैं, जिस्म से बू आती है, लेकिन मोहम्मद को जितना पसीना आता है बदन से खुशबू आती है। खत्ता के शाम में एक इबादत खाना था ईसाइयों का, वहां बहिराए रायब जो है नस्तूरा जिसका नाम था, सरकार इस्लाम काफिला रुका तो आपने वहां उस दरख्त के नीचे क़याम किया। वो अपनी इबादत खाने की बालाई मंजिल से देख रहा था कि ये कौन हस्ती है जो इस खुशक दरख्त के नीचे आके बैठी है। तो उसने हरी टहनियां जो है ना वो निकालनी शुरू कर दी हैं, पत्ते हरे निकलना शुरू हो गए हैं। वो बंदा उस बालकोनी से उतर के नीचे आया, वो जानता था कि ये वही हस्ती है जिसकी बशारतें ईसा इब्न मरियम देते रहे हैं।